हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक मैं स्टोरी में ये तो पता चल ही चुका है कि ये वांग जी का न्यू टीचर है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वांग जी जो अपनी दीवार के सामने खड़ा था, अब सोच रहा था कि अब वैसे कैसे चढ़े इस दीवार पर उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर भी वो कोशिश करता है चढ़ने की दीवार पर। बार बार स्लिप हो रहा था। फाइनली 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाता है और वो चढ़कर सीधा नीचे घूमता है। अब नीचे घूमता था तो ज़ोर की आवाज़ तो हो नहीं थी, तो अब एक क्रैक की आवाज़ हो जाती है। उसके पैरों के नीचे एक लकड़ी आ गई थी, क्योंकि अब वो जो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि कोई आ ना जाए और किसी को ना पता चल जाए कि वो रात को बाहर घूम रहा था। अब गार्ड्स उन्होंने भी वो आवाज़ सुन ली थी क्रैक की, तो वो लोग भी वहाँ पर आते हैं देखने के लिए कि कौन है वहाँ पर। तो वो गार्ड्स वहाँ पर आते हैं सारे, पर वांग जी जिसे कुछ समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए कहाँ छुपे। वो वहाँ पर झाड़ियाँ देखते हैं, वो झाड़ू में घुस जाता है जाकर। वो गार्ड आते हैं तो नोटिस करते कोई नहीं है वहाँ पर, तो वो अच्छे से देख कर सब कुछ जाँच कर इधर उधर भी देखते हैं। फिर वो वापस चले जाते हैं, अपनी जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं, फिर से पैरा देना स्टार्ट कर देते हैं। अब वांग जी जिसने एक राहत की सांस ली और एक डीप ब्रेथ लेकर वहाँ से फिर से झाड़ियों से निकलता है और आहिस्ते आहिस्ते कदमों से अपने रूम की तरफ जाता है। पर वो एक बार चेक करना चाहता था अपने टीचर को, कह सकते हैं विंग को। विंग के रूम की तरफ जाता है और चेक करता है। वांग जी जो रूम के अंदर इंटर हो जाता है और वो अपने स्टेप बहुत ही ज़्यादा स्लो बढ़ा रहा था ताकि उसके टीचर को उसके पैरों की आवाज़ ना जाए। वो बहुत धीरे धीरे जाता है और सब जगह सर्च करने लगता है कि उसे कुछ तो मिले, कि इस टीचर को यहाँ से बाहर फेंकने के काम आए। तो बस वो वही सर्च कर रहा था सब कुछ, वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसा कुछ तो उसे चाहिए था किसके काम का, पर उसे कुछ नहीं दिख रहा था उसे। पर उसे वहाँ पर वो लेटर ज़रूर मिल जाता है, उसके हाथ लग जाता है। मुझे जो स्माइल करता है सोचता है अगर इसमें कुछ ऐसा हो कि अपने टीचर को ब्लैकमेल करे और फिर यहाँ से दफ़ा कर दे। बस यही सोच रहा था और खुश हो रहा था। और जल्दी से उस लेटर को ओपन करता है और पढ़ने तब निकालता है पढ़ने के लिए। लेटर हाथ में लेता है और सीधा करता है, पर झट से कोई इसके हाथ से वो लेटर छीन लेता है। अब वो एकदम शौक था। अब पीछे मुड़ के देखते तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकदम शॉकिंग उस इंसान को देख रहा था। वो कोई नहीं, विंग था। विंग जा चुका था रूम में। वांग जी को नहीं पता चला कि विंग कब आया। वो तो क्योंकि अपने थॉट में इतना खोया हुआ था और खुश हो रहा था, सपने देख रहा था पहले ही हो, तो इसीलिए मुझे ध्यान ही नहीं किया कि विंग कब बात में से निकल कर आ भी गया था रूम में। विंग जो पहले तो बहुत ज़्यादा डर गया था वांग जी के हाथों में वो लेटर देख के, पर उसे रियलाइज़ होता है कि वांग जी ने अभी तक उस लेटर को खोला नहीं था, इसीलिए उसने झट से उसे छीन भी लिया। वांग जी जो शॉकिंग और वाइल्ड आंखों से विंग को देख रहा था। विंग जिससे पूछता है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो इस वक्त। और वांग जी जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बोलता है वो एकदम ऐसे एक्टिंग कर लगता है जैसे कि वो नींद में है, और वो उससे अपने हाथ सीधा करते हैं और एकदम सीधे स्ट्रेट चलने लगता है डोर की तरफ। और विंग जो समझ गया था कि वांग जी एक्टिंग कर रहा है जानबूझ के सोने की, जैसे ये नींद में चल रहा हो। वांग जी ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे वो नींद में चल रहा हो। विंग जो जल्दी से सामने आके से कहता है वेट रुको। वांग जी जो बिल्कुल नहीं सुनता और विंग को क्रॉस करके वहाँ से निकलने लगता है। अब विंग जैसे समझ गया था ये सच में एक्टिंग कर रहा है, जो वांग जी से क्रॉस करके ये साबित कर दिया था कि वो एक्टिंग कर रहा है। विंग जिसे रोकता है उसका हाथ पकड़ के, कहता है रुको। अब वांग जी चुप आके बंद कर देता है, सोचता है कि कुछ मुझसे पूछे ना बस। अब वांग जी जब अपनी आँखें खोल कर एक आँख खोल कर विंग को देखता है और मतलब ना सर एकदम डाउन कर लेता है
समझ गया था कुछ ना कुछ ज़रूर विंग कहेगा उससे, ऐसे पनिशमेंट देगा या पता नहीं क्या कहेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग क्या कहेगा, उस पर गुस्सा करेगा, उसे डांटेगा। विंग इससे पूछता है, मुझे ये बताओ इतनी रात को मेरे रूम में तुम कर क्या रहे हो? अब वांग जी क्या बता कि वो क्या कर रहा है, अब ये बताएगा क्या क्या उस पर डाउट कर रहा है, उसकी जासूसी करने आया था रात को। अब वांग जी कहता है वो मैं गलती से आ गया आपके रूम में और फिर मैं बस जाने ही वाला था, फिर मुझे लेटर दिखा तो मैंने सोचा इसमें कुछ स्पेशल है, इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं, बस वो नर्वसली स्माइल कर रहा था। वे जिसे देख रहा था बहुत सस्पिशियसली, क्योंकि उसे वांग जी के शब्दों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वांग जी जो स्माइल कर रहा था नहीं उसे टॉप टू बॉटम पूरा दिखता है और फिर पूछता है अच्छा मेरे हाथ में तुम एक्सटेंडली आ गए हैं ना? तो वांग जी हाँ करता है, तो कहता है अच्छा पर तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? अब वांग जी जो फिर शौक था, क्या मैंने उसे देख लिया यहाँ पर कुछ ढूंढते हुए। अब वांग जी जो सोचता है कि अब क्या बोले, अब उसके दिमाग में सच में कुछ नहीं आ रहा था। अब वो कहता है वो मैं वैसे ही मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा था, मैं बताऊँ मेरा कमरा ना बहुत ज़्यादा मैसी रहता और ये रूम काफ़ी साफ़ सुथरा था, तो मैंने सोचा इसे मैं अपने कमरे जैसा बना देता हूँ। अब ये बहुत ही स्टूपिड बात थी, इनको बहुत ही स्टूपिड लग रही थी ये बात हाँ जी की, और सच में ये समझ में नहीं आता ये कैसा ओमेगा है, क्या सच में इसका दिमाग के साथ के स्क्रू ढीले है। हाँ वही जो कहता है तुम इतनी रात को मेरा रूम गंदा करने आए थे। वाह जी जो उसे खुद में ही एम्बेरसिंग फील हो रहा था कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसे जल्दी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो अपने सेंस में था ही नहीं। पहले से तो बहुत डरा हुआ था कहीं विंग उसे पकड़ ना ले कि उसकी जासूसी करते हुए। तो वो जल्दी से कहता है हाँ मैं सीधे आया था, और वो विंग को वो डाउन करता और कहता है ठीक है अब माँ टीचर हम सुबह मिलेंगे, और बाय बाय करके वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है वेट। वांग जी जो फिर रुक जाता है, विंग उसके क्लोज आता है। वांग जी थोड़ा घबरा रहा था विंग को ऐसे अपने क्लोज आते हुए देख के। विंग कहता है तुम्हारे शोल्डर पर एक बग है, और वांग जी जो बग का नाम सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और विंग को पकड़ के झकझोरते हुए कहते हैं कहाँ है जल्दी हटाओ। वो चिल्ला रहा था बुरी तरीके से विंग के ऊपर, वो झकझोर रहा था पूरा विंग को। विंग जो एकदम शौक था एकदम वांग जी के चीखने चिल्लाने से, अब वो वांग जी के मुँह पे हाथ रखते हुए कहते हैं चुप रहो शोर मत करो कोई गलत समझ लेगा। वांग जी जो फिर भी नहीं माना था वो विंग का हाथ काट लेता है, और विंग जो दर्द में एकदम चीख मारता है और वो कहता है आउच यू वाइल्ड ओमेगा, ये क्या किया तुमने, मेरे हाथ को इतनी ज़ोर से क्यों बाइट किया? अब वांग जी जो फिर से उसे ज़ोर से चिल्लाकर और उस पर स्लैप मारने लगता है जल्दी से, और कहता है जल्दी से हटाओ, और जोर जोर से चिल्ला रहा था विंग जो जल्दी से जाके उसके शोल्डर से वो बग हटा देता है। तो वांग जी जो रात की सांस लेता है और भी जो परेशान हो चुका था वांग जी की ऐसी हरकतों से, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि सच में वांग जी खुद तो डरा ही था, विंग को उससे ज़्यादा उसने डरा दिया था। विंग जो वांग जी को अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन से देख रहा था, वांग जी जो विंग की तरफ मतलब फेस टर्न होकर देखता है तो देखता है उसका टीचर जो शौक है वो समझ गया था इसका टीचर क्यों शौक है, उसकी ऐसी हरकतों से शौक था। अब वांग जी जो एकदम नर्वस होकर कहता है वो मुझे ना वक्त से काफ़ी डर लगता है, इसीलिए जब मैंने वक्त का नाम सुना तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग कहता है तुम यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाओ, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तुम्हें पनिशमेंट देने से।
वांग जी जो एकदम बड़ी बड़ी आंखों से इनकी तरफ देख रहा था, पनिशमेंट वो समझ गया था कि उसका टीचर गुस्से में आ चुका है उसकी हरकतों से। अब वो इनको एक रिस्पेक्टफुल वो डाउन कर रहा, कहता ओके टीचर बाय और गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। विंग जिससे कहता है जाओ तुमने वैसे भी मेरी ड्रीम्स की बैंड बजा दी, जाओ। वांग जी जो चला जाता है वहाँ से। विंग जो एकदम एक राहत की सांस लेता है, कहता है ये उम्मीद इसमें मेरी आज मुझे तो नहीं लगता मुझे नींद आएगी, इसकी हॉरिबल वॉइस मेरे कानों में गूंजती रहेगी। उसे सच में ऐसे बहुत ज़्यादा डरा दिया था वांग जी ने चीख चीख के। अब वांग जी जो बड़बड़ाते हुए अपने रूम में जाता है और लेट जाता है बेड पर जाके। अब सोचता है इस मुझे वो लेटर चाहिए किसी भी कीमत पर। उस लेटर में कुछ तो ऐसा है जो टीचर हाइड करना चाहता है। हाँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सुबह मैं निशन से बात करूँगा। वो अपने आप में ही मम्बल कर रहा था और ऐसे मम्बल करते करते उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। दर्द उसका विंग भी सिर्फ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग करते वांग जी जो फिर से इस बार लेट नहीं उठता, जल्दी उठ जाता है। वो जो खड़ा होता है जल्दी से अपने क्लासरूम की तरफ दौड़ते हुए जाता है। देखता है तो निशन पहले से यहाँ पे था मौजूद। निशन जो शौक था वांग जी को इतनी जल्दी क्लासरूम में देखकर, क्योंकि वांग जी हमेशा लेट आता था, कभी भी वो टाइम पे क्लासरूम में आता ही नहीं था। तो निशन जो शौक था देखा था वांग जी की तरफ। वांग जी जो हाँफ रहा था और निशन से कुछ कहना चाहता था। वो कहता है निशन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी कुछ बात करनी है। अब निशन जो कहता है वांग जी आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला, हाँ और तुम इतनी जल्दी आज क्लास में, वाओ ये सरप्राइजिंग, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और शॉकिंग भी। अब वांग जी जो कहता है निशन ये अपनी बकवास बातें काम नहीं करना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। निशन कहता है किस बारे में। वांग जी जो धीरे से उसके कान में आते हुए बोलता है न्यू टीचर के बारे में। निशन जो अनहर्ड होकर कहता है वांग जी तुम सुबह सुबह शुरू हो गए। वांग जी कहता है ये बहुत ज़रूरी बात है, तुम्हें पता है कल मैंने क्या देखा। अब वांग जी जो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले विंग आ चुका था क्लासरूम में। विंग जो वांग जी को देखता है घुसर पुसर करते हुए निशन से और कहता है रैन वांग जी जाकर अपनी सीट पर बैठो। अब वांग जी जो विंग की तरफ एक अनवर्ड लुक देता है और गुस्से में देख रहा था पर वो कुछ नहीं कर सकता। विंग कहता है सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें, जाओ जाकर अपनी डेस्क पर बैठो। अब वांग जी जो वहाँ पर लीजली अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाता है और विंग जो पढ़ाना स्टार्ट करता है। वांग जी जो पढ़ कम रहा था विंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। विंग को बड़ी सस्पिशियसली देख रहा था। अब वो सोचता है कि अब मुझे अभी जाना चाहिए, अभी मुझे बाहर जाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। अब वो उसे कुछ नहीं समझ में आता तो एक पेपर उठाता है, उसका मतलब उस पेपर की बॉल सी बनाकर उठाकर सीधा विंग की बैक पर मार देता है। अब विंग जो पलट कर देखता है कि किसने मारा ये। अब सबकी तरफ आँखें घुमा कर देखता है अपनी, और गुस्से में देख रहा था सबकी तरफ। अब वांग जी जो स्माइल कर रहा था वो समझ में आ गया था कि उसके टीचर बहुत ज़्यादा एंग्री हो चुका है। अब विंग जो गुस्से में शाउट करते हुए पूछता है किसने किया ये सब, मुझे पेपर किसने फेंका। अब विंग उस पेपर को उठाता है और खोल कर देखता है तो उसमें एक कार्टून बना था और उसका नाम भी लिखा था उस पर। जो नाम उसने सबको बताया वो नाम लिखा था, उसका ओरिजिनल नेम नहीं लिखा था उस पर, क्योंकि किसी को नहीं पता उसका ओरिजिनल नेम क्या है। वो शाहजहान बन के आ रहा है तो उसका नाम भी लिखा था उसी पर। तो वही जो
देखता है सबकी तरह और पूछता है ये किसने किया, ये किसका कारनामा है। तो वांग जी जो अपना हाथ ऊपर करती है वो कहता है मेरा है। विंग जो उसकी तरफ देखता है गुस्से में और कहता है हाथ तो तुमने ऐसे उठाया जैसे मैं तुम्हें प्रेस करूँगा इस ड्राइंग के लिए। वांग जी से कहता है क्या मेरी ड्राइंग आपको अच्छी नहीं लगी टीचर? आपको नहीं पता मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी ड्राइंग है, मैंने आपको फिर भी बहुत अच्छा बनाया है इस पर, आप तो इससे भी ज़्यादा अजीब दिखते हैं। विंग जो शाउट करते हुए कहता है बाहर निकलो यहाँ से, क्लास से जाकर बाहर निकलो और घुटनों के ऊपर बैठो। वांग जी जो एक बार में मान जाता है ठीक है जाने के लिए बाहर। सब शौक देखिए वांग जी मतलब आर्ग्यू नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और वो बिना किसी आर्ग्यू की आराम से विंग की बात मान गया। वाह ये तो शॉकिंग ही था सबके लिए, सरप्राइजिंग भी था। वांग जी जो आराम से निकल जाता है बाहर और घुटने के ऊपर बैठ जाता है जाके थोड़ी देर। वो देखता है कि विंग पढ़ाने में बिजी हो चुका है, मतलब झाँकर देखता है कि क्लास में तो विंग पढ़ाने में बिजी था, सबकी तरफ उसका इंटरेस्ट और स्टूडेंट्स की तरफ था। वांग जी जो सोचता है यही मौका है, जल्दी से दौड़ती हो जाता है विंग के रूम में। अब वो लेटर सर्च करने लगा था उसके रूम में जाकर। उसने उसका रूम पूरा मैसी कर दिया था लेटर को ढूंढने के लिए, पर उससे वो लेटर कहीं नहीं मिलता। वो कम से कम उसे 2 घंटे लग गए थे लेटर ढूंढने में, 2 घंटों से वो लेटर ढूंढ रहा था पागलों की तरह, और उसे लेटर कहीं नहीं मिला था। पर उसने विंग के रूम की पूरी बैंड बजा दी थी। अब वो सोचता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये रूम की क्या हालत कर दी मैंने, अभी वो आता ही होगा और उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो मैं गया। अब वो जल्दी से रूम से बाहर निकलता है और फिर से दौड़ लगा के जाता है वहीं पर बैठ जाता है लड़के, ऐसे बैठता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ना ही उसने कुछ किया, वो ऐसे ही बैठा था घुटनों के ऊपर। अब 1-2 घंटे बाद क्लास भी ख़त्म हो चुकी थी, सब बाहर निकल कर आ चुके थे। जो वांग जी को अभी तक घुटनों पर बैठे वो देखता है तो उसे थोड़ा गिल्टी फील होता है। वो विंग कहता है कि तुम खड़े हो जाओ और क्लास में बिहेव करना सीखो, समझे? क्लास के वक्त तुम्हें स्टडी पे फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर, ना कि मस्ती पर। तुम क्लास के बाद क्लास अटेंड किया करो और अच्छे से टेंशन पूरा क्लास में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पर। लेकिन जो वांग जी को अच्छा खासा लंबा लेक्चर देता है यहाँ पर खड़ा होकर, वांग जी एक अनॉयड लुक के साथ सर नीचे झुका कर सब सुन रहा था चुपचाप से। वो थोड़ा उसे हंसी भी आ रही थी कि वो विंग का एक्सप्रेशन क्या होगा अपने रूम को देखकर। अब वो कहता है हाँ टीचर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, अगली बार से मैं बिल्कुल भी क्लास में कोई मस्ती नहीं करूँगा, ओके? विंग कहता है अच्छी बात है, अगली बार ना करो ये सब तुम। वांग जी जो सर हाँ मैं लाते हुए कहता है ओके। विंग जो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिसे जाते का देख कर स्माइल कर रहा था, वो इमेजिन कर रहा था विंग का कैसा रिएक्शन होगा अपने रूम की हालत देखकर। वांग जी जो निशन जा रहा था उसको पकड़ के वो कहता है निशन को मुझे तुमसे बात करनी है। निशन जो कहता है क्या बात है वांग जी, तुम सुबह से उससे बात ही करने की कोशिश कर रहे हो, बताओ क्या है? वांग जी कहता है यहाँ नहीं वहाँ चलो। निशन वांग जी के रूम में थे। वांग जी जो अपने रूम में निशन को लाकर कहता है निशन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी एक बात करनी है। निशन कहता है हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। वांग जी कहता है तो पता है कल नहीं टीचर, अब निशन उसे कट करते कहता है तुम फिर से शुरू हो गया। मुझे लगता है वांग जी मैंने छोड़ दिया है, मुझे नहीं लगता टीचर इतने बुरे नहीं हैं, छोड़ो उन्हें, वो अच्छा पढ़ाते हैं और स्टूडेंट के सारे स्टूडेंट की केयर भी करते हैं, वो कितने पोलाइट भी हैं। मुझे कहते हैं पोलाइट माइट फुट, पोलाइट नहीं ये सस्पिशियस है। मुझे कहता है सस्पिशियस। वांग जी कहता हाँ सस्पिशियस, तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ? वांग जी जो कल का पूरा हादसा
न्यूसन को बताता है। न्यूसन जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। न्यूसन कहता नहीं वांग जी, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी कहता तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा ना, कल रात को वो किसी से मिलने गया था और उसका जो वो इंसान था वो काफ़ी अजीब था। मुझे तो उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। अब न्यूसन जो कहता